अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने फ़िज़िक्स का आदम जी का कोचिंग सेंटर का सॉल्व कराया था पेपर। ये है भाई, ये फ़िज़िक्स का है। 10 क्लास फ़िज़िक्स का कराया था और ये एमसीक्यूज़ भी कराए थे, न्यूमेरिकल भी, सेक्शन बी और सी भी सारा करा दिया था, जो कि हमारी वीडियो में आपको मिल भी जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी दे दिया, वहाँ से भी आप देख लें। और आज हम केमिस्ट्री का कराएंगे, ठीक है। तो ये 12 एमसीक्यूज़ हैं, इसका सोल्यूशन करेंगे। और उसके बाद सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल हैं और आयोपेक नेमिंग है, ये इक्वेशंस हैं, ये बैलेंस वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो इनका इंशाल्लाह से सॉल्यूशन होगा। और सेक्शन सी को भी देख लेंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू से हम स्टार्ट लेते हैं। चलें भाई, पहला एमसीक्यू द यूनिट फॉर केसी। केसी का यूनिट क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब होता है केसी का यूनिट। तो यहाँ पर मोल डीएम क्यूब की पावर -3 है, तो इसका मतलब मोल पर डीएम क्यूब भी इसे लिख सकते हैं। दूसरा, कोरोसिव इफेक्ट ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय। अच्छा, कोरोसिव समझते हैं, जिसके जलन होना या फिर निशान पड़ जाना, वो इफ़ेक्ट किसकी वजह से होता है? हमारे स्किन पे वो हो भाई, किसकी वजह से हो सकता है? एसिड की वजह से, बेस की वजह से, सॉल्ट की वजह से। बोथ ए एंड बी दोनों की, एसिड भी कर देते हैं, बेस भी कर देते हैं, ठीक है। नमक कुछ नहीं करता। अब नमक हम हाथ में रख लें तो जलन नहीं होगी। NH3 कैन बी बेस अकॉर्डिंग टू। NH3 बेस हो सकता है, वैसे NH3 बेस नहीं है। बेस कौन होता है? जिसके अंदर OH आ जाए, जैसे कि NaOH। अब ये OH आ गया तो OH बेस हो गया, ठीक है। NH3 बेस नहीं है क्योंकि इसमें OH नहीं आ रहा, लेकिन ये बेस हो सकता है। कैन बी मतलब हो सकता है, किसके मुताबिक? ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के मुताबिक या फिर लुईस थ्योरी के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पर लिखा है बोथ ए एंड बी। वैसे ही इन दोनों की थ्योरी के मुताबिक ये बेस है, ब्रोंस्टेड लोरी और लुईस थ्योरी के। अब इनमें से किसको हम लगा देते हैं? चलो ब्रोस्टेड को लगा देते हैं, वरना यहाँ पर ए एंड बी नहीं होना चाहिए, बी एंड सी होना चाहिए। जब भी हम दो पे टिक लगा दें, हो सकता है ये मिसप्रिंट हो गया हो, उनसे लिखने में मिस्टेक हो गई है, तो ये बोथ बी एंड सी है, ठीक है। अगर बी एंड सी होता तो मैं इस पे टिक लगा देता, लेकिन ये तो इन दोनों में से किसी एक पे टिक लगाना पड़ेगा। सोप इज़ अ टर्म फॉर अ सॉल्ट ऑफ। हम भी सोप जो है वो किसका सॉल्ट है? वो फैटी एसिड और इसके साथ होता है हाइड्रोक्स, नहीं उसका क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फैटी एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना, तो वो बनता है हमारा सॉल्ट होता है, इसे सॉल्ट को कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है ही नहीं, फैटी एसिड है। दोनों होता तो दोनों को टिक लगा देते हैं, क्योंकि जैसे बोथ एंड भी होता, तो यहाँ पर फैटी एसिड इसका आंसर है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसका आंसर है। वो भी अगर इसकी ये ना हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तो आप उस पर टिक लगा देना। इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद रेडिएशन एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है, जो जिसका होता है इंटरेक्शन रेडिएशन एनर्जी और वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। जब रेडिएशन मिलती है, वेवलेंथ मिलती है, तो क्या बन जाता है? वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। अगला देखो, सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्रायर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। हमारी फ़िज़ा में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। तो पहले नंबर पर क्या है? तो मतलब ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हमारा नाइट्रोजन, ये सेकंड पर है और ये फर्स्ट पर है। अच्छा, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो गई है हमसे, आदम जी वाले कर रहे हैं, खैर हमने नहीं किया ये। चलो भाई, ये सेकंड नंबर पर है। अच्छा, विच ऑफ दीज इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा वाटर में सोल्यूबल नहीं है? बेंजीन, जो कि बेंजीन पानी में सोल्यूबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये है नॉन पोलर। ईथर भी पानी में सॉल्व नहीं होता, ये भी नॉन पोलर है। पेट्रोल भी पानी में सॉल्व नहीं होता, ये भी नॉन पोलर है। तो पानी में सॉल्व कौन सी चीज़ होती है? जो कि पोलर होगी वो पानी में सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने पूछा, अच्छा नॉट सोल्यूबल, कोई भी नहीं, ऑल ऑफ दिस, ये ऑल ऑफ दिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। एसिटिक एसिड कहाँ से आता है? खट्टी चीज़ों से एसिटिक एसिड आता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ऑरेंज से एसिटिक एसिड आ जाएगा। और वो जो है चिंटियों से भी एसिटिक एसिड आता है। लेकिन यहाँ पर वेनिगर है, जो कि सिरका जिसे कहते हैं, तो यहाँ से एसिटिक एसिड आ जाता है। गार्लिक से तो नहीं आता, डेट खजूर होती है, बनाना, यहाँ से भी एसिटिक एसिड नहीं आता, वेनिगर से आता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR की फुल फॉर्म होती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे क्या कहते हैं हम? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्या होती है? जब फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ में वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, तो वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपना मतलब कि वो उनका क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कन्वर्ट हो जाता है। एरोप्लेन्स फ्लाई इन। जो जहाज़ हैं, एरोप्लेन, वो कहाँ पर फ्लाई करते हैं? फ्लाई तो आसमान में ही करते हैं। हमारी ज़मीन की भी एक तह होती है, जो कि ये है हमारी क्रस्ट समझते हैं।
क्रस्ट जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, पहाड़, दरख्त, पानी, झीलें, नदियाँ, दरिया, समंदर वगैरह यहाँ पर क्रस्ट में है। क्रस्ट के ऊपर है हमारी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से ऊपर हमारी है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से हमारी ऊपर वाली जो लय तय है उसे कहते हैं मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर हमारी लय है स्ट्रेटोस्फेयर और उसके ऊपर है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर सबसे गर्म है, ठीक है, क्योंकि सबसे लास्ट में सूरज के करीब हो जाती है। ये हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट, ये हमारी एटमॉस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पर प्लेन एरोप्लेन फ्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ट्रोपोस्फेयर इसका राइट आंसर है। इसके ऊपर हमारी ये आती है, फिर मेसोस्फेयर आती है। आपका काम इन तीनों में ही हो जाता है, ठीक है। वो पूछते हैं क्रस्ट कौन सी लेयर है हमारी, पहली तय, लहर क्या बोल रहा हूँ मैं, पहली लेयर को क्रस्ट कहते हैं, दूसरी को एटमॉस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। एटमॉस्फेयर को आप छोड़ दें, बस जो जहाज़ उड़ते हैं ना वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। लैक्टोस इज मिल्क शुगर है, मिल्क शुगर को क्या लैक्टोस कहते हैं, ठीक है। अगला है डैश इनकोड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में होती है, डीएनए में होती है और किस में होती है, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई इसका डीएनए इसके डीएनए से मैच नहीं हो, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी को कहते हैं। केमिस्ट्री के तो एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। अभी इसका सेक्शन बी के पास आते हैं, इसमें करना क्या है, ठीक है। तो सॉल्व इसे करते हैं। चलें जी, ये क्वेश्चन 6 है, यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट है, इनका हमने सॉल्यूशन करना है। देखिए इनको क्या करना है, केसी की एक्सप्रेशन बनानी है इन तीन क्या है, ये तीन इसे इक्वेशन है, तीन इक्वेशन के लिए केसी की एक्सप्रेशन बनाते हैं। मैंने इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिख लिया है। तो केसी का जो एक्सप्रेशन है उसका तो आपको फॉर्मूला पता होता है। भाई मेरा कैमरा गिर रहा है, पता है ना फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। केसी बराबर है, यहाँ पर हमारा होता है ऊपर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसी फॉर्मूले की मदद से हम केसी की सारी एक्सप्रेशन बना लेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर इनमें प्रोडक्ट कौन सी होती है, राइट हैंड पर प्रोडक्ट है और लेफ्ट हैंड पर रिएक्टेंट है। तो केसी की एक्सप्रेशन ही बनानी है, बस ये ऊपर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2NH3, अरे मिस्टेक कर दी ना मैंने। अच्छा ये जो 2 है ना, ये NH3 के पावर बन जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इसे भी रिमूव करो, वाइट था मेरे पास लेकिन यहाँ नहीं है। अच्छा ठीक है, रिमूव कर दिया। ये जो 2 होता है वो तो पावर में चला जाता है। NH3 की जो 2 है ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पर आया क्या, N2 पहले लिख देता हूँ मैं, ये लो N2 प्लस नहीं लिखते, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, और H2, और ये जो 3 है ये पावर में चला जाएगा। आई बात समझ में। मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे तो आपको और भी आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन नाम भी लिखें तो चलेगा, तो फॉर्मूला लिखना जो कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले को हर सवाल के, हर इस इक्वेशन के बाद फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूला ही लिखेंगे, फॉर्मूले के बाद ऊपर प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट HI है ना, 2HI है, तो 2 मैं नहीं लिखूँगा, सिर्फ यहाँ पर यूँ एक लाइन ड्रॉ करूँगा और HI लिख दूँगा, ठीक है, और उसकी पावर 2। नीचे H2 और I2 प्लस वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, I2, ठीक है। इसी तरह से ही करेंगे, हो गई एक्सप्रेशन। इसकी एक्सप्रेशन बनाते हैं, KC बराबर है, अच्छा ये C लिखा हुआ, ये ऊपर आएगा NaNO3, ये हो गया। अब आगे KCl, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर लिख ली। अब ये रिएक्टेंट नीचे लिखूँगा, ये तो आसान है, इसकी कोई पावर बनेगी ही नहीं। पावर नहीं बनेगी तो क्या आसान हो जाएगा, और पावर बनने से चीज़ें की मुश्किल हो जाती हैं। अरे बिल्कुल नहीं, ठीक है, हो गया, बस इतना सही काम करना है और कर भी लिया। आगे देखो भाई, ये है डिस्क्राइब द, ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, ये न्यूमेरिकल है। नंबर 10वें को देखो, 10वें न्यूमेरिकल को करते हैं। PCl5, देखिए जी 10वें क्वेश्चन को, PCl5, PCl3, Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम 500 केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर एंड देयर कंसंट्रेशन आर। अच्छा ये इनकी कंसंट्रेशन दी गई है। देखो पहली कंसंट्रेशन किसकी होगी, इसकी होगी। अब ये दूसरी कंसंट्रेशन है तो दूसरे की होगी। अब ये तीसरी कंसंट्रेशन है तो ये इस तीसरी Cl2 की होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ से भी आपको मिल गया मोल पर DM³ कंसंट्रेशन। ये Kc का क्या है, यूनिट है, क्योंकि हमारा पहला MCQs ही था, यूनिट फॉर Kc, तो क्या होता है वो मोल पर DM³ होता है। तो इस तरह से भी आंसर हमें
मिल ही जाते हैं कुछ ना कुछ, हर बार ही नहीं मिलते हैं, हर बार किस्मत मेहरबान नहीं होती, अपनी तैयारी भरपूर रखें। अच्छा तो मैंने कंसंट्रेशन इनकी सारी लिख ली, PCl5 की कंसंट्रेशन दी हुई थी लिख ली, PCl3 की भी, Cl2 की भी, और Kc हमने फाइंड करना है, और ये इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन की आप टेंशन नहीं लें, इक्वेशन यहाँ पर क्वेश्चन में ही दी गई है, ठीक है, ये रही इक्वेशन। तो सबसे पहले Kc का फॉर्मूला लिख लें, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट इस इक्वेशन में ये रही प्रोडक्ट PCl3, तो यहाँ पर लिख लिया भाई PCl3, और प्लस तो नहीं लिखते ना, Cl2। अब आगे रिएक्टेंट में ये रिएक्टेंट है तो PCl5 भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो Kc आ जाएगा, जो जो वैल्यू दी गई है। PCl3 की वैल्यू क्या है, PCl3 की वैल्यू ये लिखी हुई है 1.2 × 10⁻³ किलो। PCl5 हो गया। Cl2 की वैल्यू ये रही, Cl2 की 1.2 × 10⁻³ अच्छा दोनों की एक ही है, चलो ठीक है, 1.2 × 10⁻³ लिख ली। अब PCl5 की वैल्यू नीचे लिख लो, जो कि पहले नंबर पर 0.8 × 10⁻³ हो गया। अब सॉल्व करो। अच्छा ये दोनों सेम है ना, तो हम इनको क्या कर देते हैं, 1.2 × 10⁻³ की होल पावर 2, क्योंकि सेम था ना, मल्टीप्लाई में पेज सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, और नीचे है 0.8 10⁻³ मैं अब आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आपने यहाँ तक लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। जब ये यहाँ तक आप कर लो ना, इसी वैल्यू को कैलकुलेटर में पुट करना है। क्या हो रहा है, ये आपस में, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ब्रैकेट ही हैं, ठीक है। ये जो मैं यूँ बना देता हूँ ना, ये Kc में भर के वाले क्वेश्चन में इसी तरह से ब्रैकेट बनाई जाती है, वरना ये है ही ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट ही है, ये वाली जो हम यूँ ब्रैकेट बनाते हैं ना, ये वही ब्रैकेट ही है। ये दो ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे से डिवाइड हो रही हैं। आपने कैलकुलेट करना है, मैं अपने बगैर कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। अब मुझे कैलकुलेटर पता नहीं अब मिलेगा कहाँ, इसलिए ढूंढ नहीं रहा। अब 1.2 इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, तो क्या हो जाएगा। अच्छा खैर आपने इसको कैलकुलेट करना, यार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखें जी, ये मैंने वैल्यू पे कैलकुलेटर पे डाली है, ये यहाँ से ये वाली वैल्यू, इसको इसको और इसको, इन तीन वैल्यू को यहाँ पर यूँ कैलकुलेटर पे डाला, ठीक है, नज़र आ रहा है। देखो जी, इसे कैलकुलेट किया, ये आंसर आ गया, ये 1.8 × 10⁻³ तो मोल पर DM³ इसका यूनिट लिख दिया, तो Kc वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये है इनका नेम देना है, आयोपैक नोमेनक्लेचर है, आयोपैक नेमिंग है, तो आयोपैक नेमिंग दे देते हैं। पहला इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर नाम देते रहेंगे, पहले सारे लिख लूँ मैं। चलें, ये मैंने सारे क्वेश्चन जो थे वो लिख लिए हैं। अब इनका हम नाम देखते हैं। नाम देने से पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। इसमें कोई उल्टी सीधी तरीके से टेढ़ी मेढ़ी है ही नहीं, ये लॉन्गेस्ट ही है, तो मैंने इसी को ही सिलेक्ट कर लिया। अपने पेपर में किस तरह से करना है, पेंसिल से बॉक्स बनाना है या फिर पेंसिल से ही, हाँ बॉक्स बनाना है, इसमें कोई मसला नहीं है, और पेंसिल से ही इनके ऊपर नंबरिंग कर दे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है ना, तो वहाँ से डबल बॉन्ड की पोजीशन शो होनी चाहिए। अच्छा, ये भी मैंने एक अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी इसके बारे में, कंप्लीट का मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप हो तो उसे कैसे करेंगे, सब कुछ मौजूद है, वो भी आप वीडियो ज़रूर देख लें। 10 क्लास के नाम से मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मतलब की हर वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, नंबरिंग स्टार्ट हो गई। अब इसका लॉन्गेस्ट चेन, तो चेन का नाम दे देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रांच की पोजीशन शो करते हैं, लेकिन ब्रांच है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसकी बॉन्ड का पोजीशन शो कर दें या फिर नंबरिंग पूरे चेन का नाम ही बता दें। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन, लेकिन बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, पहले पर डबल बॉन्ड है, और पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो 1 3, अच्छा 2 है ना, तो हम डाई बोल देते हैं। 1 3 नहीं, डाई नहीं बोलेंगे, ठीक है, डाई कुछ नहीं बोलेंगे, बस 1 3 लिखेंगे। 1 3, 5 है, 5 को बोलते हैं प्रोपेन, 5 को पेंट बोलते हैं यार, पेंटीन बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ENE बताता है कि 1 और 3 पर क्या चीज़ है, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है, और पेंट का मतलब 5 होता है, 1 और 3 पर पेंटीन है, बस मतलब 1 3 पर डबल बॉन्ड है, बस, ठीक है। तो इसका नाम हो गया। इसका लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट
कर ली। अब नंबरिंग देने हैं कहाँ से, डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है पहले या ट्रिपल बॉन्ड की, पहले डबल बॉन्ड जहाँ से करीब हो वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर दो, तो डबल बॉन्ड एक ही है ना, हाँ एक ही है, 1 पर है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 7 है, 1 हेप्टीन हेप्टीन, ठीक है। डबल बॉन्ड के आखिर में ई एन ई आता है ना, हेप्ट का मतलब 7, तो 1 हेप्टीन, और 7वें पर नहीं 5वें पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर 5 आइन। आइन क्या होता है, आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। इसका नाम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यूँ लिख सकते हैं 1 हेप्टीन 5 हेप्टाइन, इसका यूं भी लिख सकते हैं नाम। इसका एक और तरीके से भी नाम लिख सकते हैं 1 इन 5 हेप्टाइन, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इन तीनों में से कोई भी नाम लिख दें वो राइट होगा। इसको लॉन्गेस्ट चेन ये लो सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन कोई ब्रांच ही नहीं है, तो इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो सबसे करीब जो होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। करीब यहाँ राइट हैंड से काउंट करें तो यहाँ पर पहले पर ही आ रहा है, जबकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर पहले पर कोई बॉन्ड नहीं आ रहा, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन सिंगल नहीं डबल या ट्रिपल देखना पड़ता है। तो देखो भाई पैक 1 2 3 4 5, तो 1 पर भी ट्रिपल बॉन्ड है और 3 पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 3। अब इसका नाम क्या है, 5 है, तो 5 को पेंट बोलते हैं, मगर ये ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी पड़ती है, तो आइन बोल दो, 1 3 पेंटाइन, तो नाम इसका हो गया। तो ऐसे ही हमारी फिजिक्स के हंसते खेलते ही न्यूमेरिकल भी हो गया और एमसीक्यू भी हो गया। बाकी रह गए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आंसर, देखो डिफाइन द 3 ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई 3 को डिफाइन करना है, ठीक है। राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अभी कैल्शियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करना चाहिए, इनकी बैलेंस इक्वेशन भी बनानी है आपको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल के दरमियान में डिफरेंस, चर्बी और तेल के दरमियान में डिफरेंस है। डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ डेपिलेशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने कर लिया है। सोर्स, इन्वायरमेंट रिस्क एंड हेल्थ रिस्क ऑफ SO2 प्लूटेंट्स, ठीक है। इसका जो ये रिस्क है, हेल्थ का रिस्क इसका क्या है, इसके बारे में डिस्क्राइब से बताना है। ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सोप प्रिपरेशन, लिस्ट डाउन स्टेप ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। नंबर 10 को हमने कर लिया है। नंबर 11 डिस्क्राइब वाटर पोल्यूटेंट इन इंडस्ट्रीज़ में जो वाटर पोल्यूटेंट हैं उनको भी बताना है, उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर लिया था, गिव रीज़न, ये 2 रीज़न है, इनका रीज़न देने हैं। सेक्शन सी में देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। डिफाइन सॉफ्ट वाटर एंड हॉट वाटर, हाउ मैनी टाइप ऑफ हार्डनेस, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड फॉर रिमूविंग हार्डनेस, क्लार्क मेथड विद द हेल्प ऑफ वॉशिंग सोडा। यार ये तो बहुत बड़ा ही क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 6 नंबर का एक से, तो उस हिसाब से काफ़ी लंबा क्वेश्चन दे दिया ये। अगले देखो कितने से करने, 4 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 4 करना है, चलो ये भी ठीक है। नंबर 15 राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ऑल्सो राइट द नेम ऑफ फार्मूला ऑफ फर्स्ट 6 मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। चलो भाई ये तो बहुत ही आसान हो गया, सिर्फ फार्मूला लिखना है, अल्कीन का और अल्काइन का फार्मूला लिख के उसके बाद पहले 6 मेंबर लिखने हैं अल्काइन फैमिली के। मैं बता देता हूँ पहले 6 मेंबर कौन से हैं। पहले 6 मेंबर में मीथाइन नहीं आता, इथाइन में आता है, ठीक है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, 6 हो गए, ठीक है। ये मेंबर बता रहे हैं, उनका फॉर्मूला अल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, तीनों के फॉर्मूले भी बता देते। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया, फिर ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया। डिस्क्राइब लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। What is the fraction distillation? Describe the fraction distillation of petroleum with the help of neat and clean label diagram. Write 1 uses of naphthalene, lubricating oil, fuel oil, and residue. Describe HPLC with flow sheet and explain its working. Define equilibrium state, law of mass action, and drive expression of equilibrium constant. तो इनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। आदम जी वाले बहुत इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, MCQs भी होते हैं। अच्छे से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
तो आखिर में मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि पेपर्स का ही मौसम चल रहा है, तो इसके रिलेटेड हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, चैनल पर मौजूद भी हैं। तो इसके लिए आपको क्या करेगा, अगर आपको हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके तो आपके चाहिए कि हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो फ्री का काम है ना, अब तो कोई पैसे तो नहीं लिखने वाले। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारी होगी मैथ की। ठीक है, आदम जी की होगी, और मैक कोचिंग सेंटर की भी वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है और वो भी आ भी रही हैं। ठीक है, तो उनकी वीडियो के लिए भी हमारे चैनल को आप लाइक और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।